अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सुहेल अहमद, नेशनल होम्योपैथी क्लिनिक लाहौर DHA ब्रांच से मुखातिब हूँ। और अभी इस वीडियो को बनाने का मकसद जो है वो आपको आगाही देना है। एक ऐसी आगाही जो कि बहुत ही ज़रूरी है। अभी अभी एक मरीज़ मेरे पास तशरीफ़ लाए जिनको बवासीर का इशू था, और वो तकरीबन 3 माह से एक हकीम साहब से इलाज करवा रहे थे। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरा इस वीडियो में किसी पे कोई ज़ाती तौर पे तनकीद करने का मकसद बिल्कुल नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ आगाही देना है। अगर कोई गलत काम करता है, वो चाहे कोई भी हो, तो उसको ये वीडियो हर्ट ज़रूर करेगी। अगर कोई गलत काम नहीं करता तो फिर वो ये वीडियो पॉजिटिव ही लेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को मुकम्मल सुनेंगे। अभी एक जो पेशेंट पठान थे वो तशरीफ़ लाए मेरे पास। यंग एज थी, 30 ईयर ओल्ड थे। और उन्होंने मुझे बताया कि वो 3 माह से एक हकीम साहब से ट्रीटमेंट ले रहे हैं बवासीर के लिए। लेकिन जहाँ उनकी बवासीर बेहतर होती है, वहीं पे उनका जिस्म फूलता जा रहा है। यानी वो उनकी बॉडी जो है फ्लफ़ी होती जा रही है, फ्लैबी बॉडी होती जा रही है, और ब्लोटेड एब्डोमन, और बहुत ज़्यादा तशवीश का शिकार थे क्योंकि वो कह रहे सारा दिन मेरा काम करने को दिल नहीं करता, और मैदे में बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग और हार्ट बर्न और तेज़ाबियत वगैरह होना शुरू हो गई है। तो मैंने जब उनसे पूछा कि आप मुझे बताएं कि क्या कौन सी मेडिसिन है जो आपको दी गई है, तो उनको वो मेडिसिन तो नहीं दिखा सके, लेकिन उन्होंने इतना बताया कि वो मेडिसिन जो थी वो कैप्सूल्स में पैक थी। और उसके ऊपर उस हकीम साहब के अपना जो उनका मतलब था, अपनी जो उनका शिफाखाना था, इलाजगाह थी, उसका अपना टैग लगा हुआ था। तो वो कैप्सूल खुद भर के देते थे, और साथ कुछ उन्होंने जो है ना वो मजून भी दिए। तो वो बताते हैं कि मेरी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा स्वेल हो चुकी है। मैंने खुद देखा उनका जो जिस्म था वो बहुत ज़्यादा जैसे मुरझाया हुआ जिस्म, और बॉडी इतनी ज़्यादा फूली हुई, इवन यंग एज थे। और वो आप यूँ लगा लें कि घर का जो है वो खर्चा चलाने के लिए जो है वो लाहौर तशरीफ़ लाए, इधर काम करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि ना तो स्टीरॉइड जो है वो होम्योपैथिक तरीका इलाज में राइज हैं, ना ही इसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, ना ही ये देसी इलाज यानी हर्बल में राइज हैं। ये दोनों इलाज ही बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं, दोनों इलाज बहुत ज़्यादा मौसर होते हैं। और आम तौर पे जो भी आप इलाज के हवाले से, किसी की सेहत के हवाले से, या नाकाबिल शिफा केसेस के हवाले से ऐसे जो वाक़यात सुनते हैं जिसमें करामात होती हैं और मरीज़ की जान बच जाती है, तो वो आपको देखने को मिलेगा कि होम्योपैथिक तरीका इलाज या फिर हर्बल देसी तरीका इलाज के थ्रू ही ऐसा होता है। तो जहाँ इसकी अफादियत से इनकार नहीं किया जा सकता, वहाँ कुछ काली भेड़ें जो कि होम्योपैथिक फील्ड में भी हैं, उनको अताई कह सकते हैं। वो होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं होते, वो क्वेक होते हैं। ना उनका कोई स्टडी का बैकग्राउंड होता है, वो बिल्कुल ही जो नील होते हैं। ना ही उनका कोई प्योर जो हकीम होते हैं, जो एक क्वालिफाइड हकीम होते हैं और अपनी फ़िलासफ़ी के अकॉर्डिंग ट्रीट करते हैं, उनके साथ भी कोई ताल्लुक नहीं होता। तो वो होम्योपैथिक और हर्बल की आड़ में अपने मरीज़ों को स्टीरॉइड देते हैं। और स्टीरॉइड भी इतने ज़्यादा डेंजरस होते हैं कि उन स्टीरॉइड्स का अगर हम जो है लैब इन्वेस्टिगेशन करवा लें, तो ये जो देने वाले होते हैं इनको सज़ा भी हो सकती है। आमतौर पे कुछ केसेस जो है वो मेरे सामने आते रहते हैं जिनको प्रीवियसली स्टीरॉइड दिया गया होता है। कुछ स्टीरॉइड होते हैं जो एलानिया तौर पे दिए जाते हैं। वो आप बेहतर समझ सकते हैं, जैसे कुछ एलोपैथिक डॉक्टर्स भी देते हैं। लेकिन कुछ स्टीरॉइड जो हैं वो एलानिया तौर पे नहीं दिए जाते, वो एक चोरी के तौर पे चोरी कमाई जाती है, और वो इलाज की आड़ में प्योर होम्योपैथिक या हर्बल की आड़ में स्टीरॉइड देते हैं। जब मेरे पास मरीज़ तशरीफ़ लाते हैं, तो वो कुछ मरीज़ जो अजनबी होते हैं, ये जो रेफ़र किए गए होते हैं, वो ये सवाल सबसे पहले करते हैं, डॉक्टर साहब आप कहीं स्टीरॉइड तो नहीं देते? तो आप ये देखें कि जो एक क्वालिफाइड पर्सन होता है, जो एक मेरिट बेस ट्रीटमेंट कर रहा होता है, इसमें उनको भी ब्लेम किया जाता है, लेकिन कसूर वही काली भेड़ों का होता है जो अपने मरीज़ों को स्टीरॉइड यूज़ करवाते हैं। स्टीरॉइड के इतने ज़्यादा नुकसानात हैं, कुछ की तो आगाही लोगों को है, लेकिन कुछ की आगाही लोगों को नहीं है। जो कि लोग आम तौर पे ऐसे ही इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे आजकल घर में पैनाडोल इस्तेमाल होती है। यानी आप ये लगा लें कि बिटनोवेट डर्मोवेट है अगर, तो उसका ताल्लुक जो है वो एक्नी वगैरह के, पिंपल्स वगैरह के साथ या इचिंग वगैरह के साथ बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप देखेंगे हर घर में
फेस पे कोई एक्ने निकलता है, ख़वातीन फ़ौरन ऊपर बिटनोवेट, डर्मोवेट या क्लोबीवेट वगैरह लगाती हैं। इसी तरह यहाँ पे भी यही सीन है। तो मेरा वीडियो का मकसद यही है कि वो हकीम साहब ने उनको स्टीरॉइड खिलाए और उनकी तबीयत जो है वो अ, बहुत नाजुक थी। तो उनको मैंने हौसला दिया है, क्योंकि हमारे पास ऐसे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल मौजूद होते हैं जिनकी बिना पे, जिनकी बेस पे हम उनके आफ्टर इफेक्ट्स को ख़त्म कर सकते हैं, जो कि स्टीरॉइड के बाद आते हैं। लेकिन ये है कि मैं उन अपने तमाम मरीज़ान को आगाह करता हूँ, मुतनब्बे करता चलूँ कि आप किसी भी स्टीरॉइड बेस प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं कीजिए, चाहे वो हर्बल बेस हो, चाहे होम्योपैथिक बेस हो। आम तौर पे कुछ प्रोडक्ट्स के मैं नाम बताता चलूँ, जैसे मार्केट में बेला और डोना के नाम से अलग अलग कैप्सूल्स आते हैं जो कि जॉइंट्स वगैरह पे एक्ट करते हैं, दर्दों के लिए गैंठिया वगैरह पे एक्ट करते हैं, लेकिन वो स्टीरॉइड होते हैं। वो वहाँ पे काम करते हैं जहाँ पे कोई भी दवाई काम नहीं कर सकती, और वो उस तकलीफ़ को, उस दर्द को ओवरकम नहीं कर सकती, तो वो स्टीरॉइड वहाँ पे काम करते हैं। लेकिन एट द एंड क्या होता है, 2 या 3 माह के बाद वो बिल्कुल ही हार्ट और किडनीज को डैमेज कर देते हैं और पूरे जिस्म को फुला के रख देते हैं, और इंसान को जो है ना वो आगे भेजने की तैयारी कर चुके होते हैं। इसी तरह कुछ दमे के मरीज़ों के लिए दुम कैप के नाम से कैप्सूल आते हैं, चेस्टोन के नाम से कैप्सूल आते हैं, जो कि कुछ फैसलाबाद की लोकल कंपनीज जिनका कोई नामो निशान नहीं है ट्रैक के साथ, वो इनको मैन्युफैक्चर करती हैं। इसी तरह जो है वो हरालीन, मोटालीन के नाम से पाउडर्स आते हैं बच्चों को मोटा करने के लिए, बच्चों की अफजाइश करने के लिए, वो भी स्टीरॉइड होते हैं। और दीगर कुछ स्टीरॉइड भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जैसे पाइल्स के लिए कैप्सूल्स आते हैं, लिकोरिया के लिए ख़वातीन के लिए एक गोली आती है, उसका भी होम्योपैथिक दवाई से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो भी स्टीरॉइड होती है। तो अगर आपको किसी भी तरह से कोई स्टीरॉइड दिया जा रहा है और आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आपके लिए जो मेरा राब्ता नंबर है वो हर वक्त हाजिर रहेगा। आप फ़ौरन मैसेज कर सकते हैं, वो प्रोडक्ट सेंड करके उसके बारे में आप आगाही ले सकते हैं कि ये प्रोडक्ट्स के अंदर क्या क्या मौजूद है और ये किस बेस पे इस्तेमाल की जा सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आखिर में मैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स बताता चलूँ कि सबसे ज़्यादा जो डैमेजिंग ऑर्गन है इसके बाद, स्टीरॉइड को यूज़ करने के बाद, वो आपका किडनी और आपका स्टमक होता है। उसके बाद फिर जो है वो आपको दमा, सांस, लंग्स के इश्यूज़ आते हैं आपको, और ब्लड के इश्यूज़ आते हैं, और जॉइंट्स के इशू आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप खुद भी इन स्टीरॉइड से महफूज रहेंगे, और अपने घर वालों को और अपने चाहने वालों अजीज़ों कारब को भी स्टीरॉइड से दूर रखेंगे। अब जो पठान भाई मेरे पास तशरीफ़ लाए थे, उनका क्या कसूर है? उनका इतना ही कसूर है कि वो देसी दवा की आड़ में, नेचुरल ट्रीटमेंट की आड़ में वो एक हकीम के पास चले गए, और वहाँ पे उनको स्टीरॉइड दिया गया। तो कहने का मकसद, काली भेड़ें जो होती हैं वो हर फील्ड में मौजूद होती हैं, और उसकी बिना पे हम बाकियों को जो है वो उसी तरह कंसीडर नहीं कर सकते। बहुत बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, जैसे होम्योपैथिक डॉक्टर की बात करें तो इतने मायानाज डॉक्टर भी मौजूद हैं, टैलेंटेड डॉक्टर्स मौजूद हैं। इसी तरह जो हकीम साहबान हैं वो भी इतने इतने अच्छे हकीम साहबान मौजूद हैं, अगर तलाश कर लें तो उम्मीद करता हूँ आप इससे जो है सिक्योर रहेंगे, इससे महफूज रहेंगे, और बाकियों को भी इसके बारे में अवेयरनेस देंगे। अस्सलाम वालेकुम।